जहाँ तक सिंह की बात है, ईरान जिमी का निरस्त्रीकरण अच्छे से चल रहा है, उनकी बहुत अच्छी बैठकें हुई हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 3 रातों तक उन पर बहुत कड़ा प्रहार किया, लेकिन हमारे संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं, इसलिए मैं इसे निरस्त्रीकरण कहता हूँ। और ये सब हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। शेयर बाजार लगभग हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। तेल की कीमत काफ़ी नीचे आ गई है, हम 68 पर आ गए हैं। मैंने देखा कि आज ये 68 पर पहुंच गया। ये भी शुरू करने के समय से भी कम है। मुझे लगता है कि आप इसे ईरान पर एक हमला कह सकते हैं, ताकि उनके पास कभी परमाणु हथियार ना हो। इसलिए तेल की कीमत अब कम है। खुदरा कीमतें, पेट्रोल तेज़ी से नीचे आ रहा है। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति महोदय, नए विमान में आपका पसंदीदा अपग्रेड क्या है और अमेरिकी करदाताओं को आपके लिए विमान को अपग्रेड करने में कितना खर्च करना पड़ेगा? खैर, इसकी लागत बहुत कम आई है। अगर हम इसे किसी दूसरे तरीके से करते तो जो खर्च आता उसके मुकाबले। तो ये एक ऐसे देश से मिला उपहार था जिसने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, और वे मध्य पूर्व में हमारे सहयोगी हैं, कतर। और मैं बोइंग के पास गया और मैंने कहा सबसे अच्छा किसके पास है? उन्होंने कहा कतर के पास। ऐसा विमान कभी नहीं बना। सच कहूँ तो हम ऐसा विमान नहीं बना सकते थे, क्योंकि हम उतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होते जितना ज़रूरी था। उन्होंने बहुत भारी रकम खर्च की। तो बोइंग के प्रमुख ने कहा कि इसे अब तक का सबसे बेहतरीन 747 माना जाता है जो उन्होंने कभी बनाया है। और मैं कतर गया, मैंने कहा मैं कुछ समय के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा, क्योंकि दूसरे वाले, जैसा कि आप जानते हैं, अभी बन रहे हैं, वे 2 साल में यहाँ आ जाएंगे। और क्योंकि आप जानते हैं विमान 35 साल पुराना है, इसलिए मैंने कहा मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूँगा। और तमीम, जो एक बहुत ही भले इंसान है, उन्होंने कहा नहीं, मैं देश के लिए एक योगदान देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा था और हम इसे लगभग 5 महीनों में करने में सक्षम रहे हैं। आप जानते हैं, इसे राष्ट्रपति के स्तर तक लाने में, यानी सुरक्षा के लिहाज से। और आपको इसे देखकर बहुत मजा आएगा। जैसा कुछ है ही नहीं। सुनिए राष्ट्रपति महोदय, खैर, आप जानते हैं, मैं अपने व्यक्तिगत, हमारे पास फंड हैं जो मेरे पैसे का प्रबंधन करते हैं। और खैर, मैंने बहुत पैसा कमाया है राष्ट्रपति बनने से पहले, और वे मेरे पैसे का निवेश करते हैं। और मैं उनसे बात नहीं करता, मैं उनसे बात तक नहीं करता। तो मेरे पास कई लोग हैं, मुझे नहीं पता कि वे इसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड अकाउंट या ऐसा। आप अपना पैसा डाल देते हैं और बस, मैं उनसे बात नहीं करता। वे बड़े संस्थान हैं और वे इसे चलाते हैं। लेकिन हाँ, मेरा करियर शानदार रहा है, व्यवसाय में मेरा करियर शानदार रहा है। नहीं पता कि मेरा करियर राजनीति में बेहतर रहा है या व्यवसाय में, लेकिन व्यवसाय में मेरा करियर शानदार रहा। और आप जानते हैं, आपने नकदी देखी और आप अलग अलग चीज़ों की रिपोर्ट करते हैं, और वे जो करते हैं वो ये है कि मुझे लगता है कि इसे ब्लाइंड अकाउंट कहा जाता है, लेकिन वे मूल रूप से वे इसे ले लेते हैं। और मैं जानबूझकर पैसे का प्रबंधन करने वाले लोगों में से किसी से कभी बात नहीं कर, लेकिन वे बड़े संस्थानों में हैं और वे जिसमें भी निवेश करते हैं। लेकिन उन आलोचकों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि आप राष्ट्रपति पद का फायदा उठा रहे हैं? खैर, आप जानते हैं कि मुझे फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। हर किसी को फायदा हो रहा है। अगर आपके पास 401 है तो आपके 401 का क्या हाल है? ये लगभग 85% ऊपर है। धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप। तो हम सभी को फायदा हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारी नकदी है, और मैं इसे संस्थानों को दे देते हैं। मुझे नहीं पता कि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वे बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप, आप ईरान के साथ फिर से पूर्ण युद्ध में जाने की संभावना को लेकर सचिव केन के साथ बातें कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यही है कि आप ईरान द्वारा MOU के पालन से नाखुश रहे हैं? खैर, मुझे लगता है कि उन्होंने लंबा सफर तय किया है। मुझे लगता है कि वे ठीक है। मुझे लगता है कि ये ईरान का निरस्त्रीकरण है, ये बहुत सरल है, और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अन्यथा ये सब कुछ जो हम देखते हैं, ये सभी चीज़ें जो हम करते हैं, देश में कभी भी ऐसी गतिविधि नहीं रही जैसी अभी है। इसलिए हम और अधिक कारखाने और कार संयंत्र और अन्य चीज़ें बना रहे हैं। हम सालों तक बिना कोई कार संयंत्र बनाए रहे हैं, अब हम कई कार संयंत्र बना रहे हैं। हम AI बना रहे हैं, हम पूरे देश में निर्माण कर रहे हैं। $19.1 ट्रिलियन का निवेश किया जा रहा है। रिकॉर्ड लगभग 2 का था, और हमारे पास 19.1 है, और ये जारी रहेगा। और जब वे इमारतें खुलेंगी तो आप कुछ ऐसा देखेंगे जो इस देश ने पहले कभी नहीं देखा है। इसीलिए शेयर बाजार हर दिन ऊपर जा रहा है। इसीलिए आपका 401, क्योंकि हर किसी को फायदा होता है। जब शेयर बाजार ऊपर जाता है तो हर किसी को फायदा होता है। अधिक नौकरियां, अधिक सब कुछ, और हम और अधिक नौकरियां पैदा कर रहे हैं। आज हमारे देश के इतिहास में जितने लोगों ने कभी काम किया है, उससे कहीं अधिक लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है, और ये इन जगहों के खुलने से पहले की बात है। वे अगले साल के दौरान खुल रहे होंगे, और हमारे पास वे ताइवान से आ रहे हैं। हमारे पास ताइवान से
हमारे पास और अधिक चिप निर्माता हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वास्तव में चिप निर्माता, लेकिन वे आ रहे हैं, वे एरिजोना में निर्माण कर रहे हैं और उन्होंने अभी घोषणा की है कि वे आकार को दोगुना करने जा रहे हैं। जब तक मैं पद छोड़ूंगा तब तक चिप बाजार का 50% हिस्सा हमारे पास हो सकता है। आप जानते हैं कि अभी हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। और फिर मुझे एक उपहार के रूप में मिला एक और उपहार। मैंने इंटेल से कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी चीज की जरूरत थी, चिप निर्माता को। मैंने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका को, मैं इसे आपके लिए करूंगा, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी कंपनी का 10% हिस्सा दे दो। उन्होंने कहा सौदा पक्का। उन्होंने इतनी जल्दी कहा कि मैंने सोचा मुझे और मांगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा सौदा पक्का। और उस हिस्सेदारी की कीमत अब $80 अरब है। मैंने 8 महीने में देश के लिए $80 अरब कमाए। क्या कोई इसके बारे में बात करता है? नहीं। अच्छा समय बिताएं, अच्छा जीवन जिए, विमान का आनंद लें। राष्ट्रपति जी, एक बहुत ही छोटा सा सवाल। आपके पास वहाँ नए डायरेक्टर के रूप में DNI पुल्टी हैं। हम ये भी जानते हैं कि आपने डिक्लासिफिकेशन पर टास्क फोर्स बनाई है। शायद वे अंतरराष्ट्रीय, शायद कुछ डिक्लासिफिकेशन पर विचार कर रहे हो। क्या आप हमें इस पर कोई डिक्लासिफाई करने जा रहे हैं? और वैसे आपको पता है कि जे क्लेटन आ रहे हैं। बिल पुल्टी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, लेकिन वे वहाँ सिर्फ अस्थायी रूप से हैं जब तक जे क्लेटन, और जे क्लेटन इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जे क्लेटन का बहुत सम्मान है और बिल पुल्टी का भी, लेकिन बिल वहाँ बहुत कम समय के लिए हैं। लेकिन जब वे वहाँ हैं तो मैंने कहा आप जो चाहें डिक्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कर सकते हैं, आपको उनसे पूछना होगा, लेकिन मुझे लगता है वे आपके दोस्त हैं। मुझे लगता है कि बिल डिक्लासिफाई करेंगे। मैंने उनसे कहा आप डिक्लासिफाई कर सकते हैं, उम्मीद तो है। तो बिल वहाँ बस आप जानते हैं शायद 1 या 2 महीने के लिए हैं और जे इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। 2 हफ्ते में उनकी सुनवाई है। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं जे क्लेटन। ठीक है, धन्यवाद। अभी नहीं। आपको पता है पुलित्जर पुरस्कार क्या है? इस विमान की एक तस्वीर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.